हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 2011 से 2024 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि हमने पार्ट 1 में 325 क्वेश्चन को देख लिया था। टोटल 1050 क्वेश्चन है और 700 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको हम आज देखेंगे। तो 2011 से 2024 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। इसमें आपको कई प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि जो बिहार बोर्ड है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। आपके परीक्षा में इस जो साइंस है, इस विषय से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिनमें लगभग 60 से 70 प्रश्न जो हैं इसी नोट्स से रहेंगे। आप जो है इस नोट्स को कई बार पढ़कर इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3x 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प है। तो चिंपैंजी का जो विकल्प है ये हम लोगों से मिलता जुलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो जो एल्कीन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो यह सिरका सी गंध देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो किस अपवर्तनांक अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है। तो जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु के कैसा आबंध होता है। तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु के जो आबंध होता है यह होता है त्रिअबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें ग्लूकोज के में कार्बन के 6 अणु होते हैं। कार्बन का जो सूत्र होता है वो होता है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 और C6H12 और O6 होता है। तो जो कार्बन है यहाँ पर 6 है, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, वो धातु हो या अधातु, धातु कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु
धातुएं जल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, और अधातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो भी हाइड्रोजन ही निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो एक कूलाम विद्युत आवेश जो होता है ये होता है 6.25 गुणे 10⁻18। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को जो है ये कट्टा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उस उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो वह तत्व कौन है? तो वह है Cu। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो पराग नलिका को जो है बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु जो है वह है कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन सा है? तो छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत्र बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो एक प्ररूपी सौर सेल जो है ये कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 0.5 to 1.0 वोल्ट तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 0.5 to 1.0 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल में उपलब्ध पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग जो होता है वो नीला और काला दोनों प्रकार का हो जाता है। तो जो एल्कोहल है में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। तो यह ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ये पाइरूवेट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। तो जो एड्रिनल हार्मोन जो स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। एड्रिनल हार्मोन स्रावित जो होता है यह अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये एथीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? वह है जंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब विलयन का रंग होता है, तो उस समय विलयन का रंग बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है, यही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है। तो जब CO2 को गैस के पानी में घोला जाता है, CO2 गैस के पानी में घोला जाता है, तो विलयन का जो pH होता है ये 7 से कम हो जाता है। नेक्स्ट है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात ये समजात अंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपचय का नियंत्रित करता है? तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को कौन पचाता है? थायरोक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना ये अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो है यहाँ पर द्विआबंध बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है यह प्राकृतिक गैस, ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण में के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो सभी कुछ है, प्रहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। और CaO जो होता है ये बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत जो है ये किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा V बराबर IR, ये सत्य है। ये किसका नियम है? तो ओम का नियम है। ओम का नियम है। नेक्स्ट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक होता है ये मात्रक विहीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जो जैव विविधता होता है इसका विशिष्ट स्थल 1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2।
एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन जो होता है कीन, उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो वह है पपीता, जो कि एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो वह है मशा, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु जो है, उपधातु ये है गैलियम, Ge। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब जो होता है वो 80 mm होता है। अनुस्थीलन, प्रकुंचलन बोले तब 20 होगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो प्रकाश की चाल जो होती है वो इन ऑप्शन में, इस ऑप्शन में हवा ही होगा जिसमें सबसे अधिक चाल होती है। हवा से भी अधिक चाल जो होती है ये होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन जो होता है ये होता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन। अगर धातु पूछा जाए तो वो हो जाएगा पारा, धातु में पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल की हमेशा धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, लेकिन अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से जो कौन है, जो पादप हार्मोन है तो वो है साइटोकाइनिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो वह है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पीएच परास के बीच का कार्य होता है? तो हमारे शरीर का जो पीएच परास के बीच का कार्य होता है 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो वो है छोटा टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का जो उपयोग होता है ये विद्युत मोटर में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो वह है बायोगैस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो वह है मीथेन, सबसे सरल यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु जो है यह है केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वो होता है उपचयन, अगर वियोग होगा तो वो हो जाएगा अपचयन। नेक्स्ट है, सुरंगम किस राज्य की
जल संग्रहण व्यवस्था है। तो जो सुरंगम है ये केरल की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण है? तो केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो जो दंतमंजन होता है ये क्षारीय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लोरीन जो परमाणु होता है इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो वो है सोडियम, इसका गलनांक सबसे कम होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। और धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक जो है प्रकीर्णित करता है? तो वो है नीला, जो कि सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत आवेश होता है इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो जो अमीबा होता है ये कुटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर का प्रजनन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो जो आधार है वह है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो वह है अपेंडिक्स, जो कि मानव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिकतम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वह है यकृत अंतःस्रावी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो वह है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो जो सभी हरे पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? तो जो मेंडल हैं उन्होंने मटर के पौधों को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी जो है इसकी फोकस दूरी जो होगी ये -0.5 मीटर हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में उपयोग होता है। तो जो सौर सेल होता है इसमें उपयोग होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? तो पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो जो आवर्धन होता है इसका एसआई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो जो प्रतिरोध होता है इसका सूत्र होता है R बराबर V/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होते हैं। तो अंडाणु जो होता है ये फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में होता है? तो वह है उत्तल दर्पण। उत्तल, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो वो है फैराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। थायरोक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो जो थायरोक्सिन ग्रंथि होती है, थायरोक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि से, भले थायराइड ग्रंथि से जो है थायरोक्सिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगरोधी स्टील क्या है? तो ये एगो मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक होता है sin i बटे sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन करता है। तो वह होता है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है F। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।